सबसे बड़ी बात यह है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी और इसकी वजह ये थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का दोस्त कौन है, तब तक पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। जो डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जारी बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है, अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफी वजन है। हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। एससीओ की बैठक और भारत ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को धो दिया। जयशंकर ने 3 शब्द क्या बोले, मानो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गईं। एससीओ की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर बोलकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुद्दा उठाया। तीनों विषयों पर जयशंकर के बयान ने शहबाज शरीफ का चेहरा ही उड़ा दिया। लेकिन सर बहुत अरसा हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ मीटिंग अटेंड करने कहीं नहीं जाते, जहाँ जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ही जाते हैं और ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सियासतदानों को पता होनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान है, हम उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना। दोस्तों, जयशंकर साहब ने एससीओ की बैठक में वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद हम सब भारतीयों का था, क्योंकि पाकिस्तान को साफ साफ उसकी जगह दिखा दिया है। हालांकि उन्होंने सीधा पाकिस्तान को तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा संदेश पाकिस्तान के लिए ही था और पाकिस्तानी मीडिया को भी ये उम्मीद था कि जयशंकर साहब के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे और शायद हमें सामान सस्ता फिर से मिलेगा, सब्जियां, प्याज और टमाटर भारत से फिर से मिलेंगे। लेकिन जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई देश आतंकवाद, कट्टरपंथ और अलगाववाद को नहीं छोड़ता, वह भारत उसके साथ और न ही रिश्ते सुधरेंगे। पाकिस्तान इस बात से खुश हो रहा था कि भारत से बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होगा, लेकिन जयशंकर साहब ने एससीओ के मंच पर आकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे कोई देश एससीओ का सदस्य हो या नहीं, जब तक वह आतंकवाद और कट्टरवाद से नाता नहीं तोड़ता तब तक उससे अच्छे संबंध नहीं बनाए जा सकते। यानी कि पाकिस्तान को यह साफ संदेश था कि तुम लोग आतंकवाद को खत्म करो, तभी व्यापार और अच्छे रिश्ते की बात होगी। जयशंकर साहब ने एससीओ के मंच से ही पाकिस्तान को एक कड़ा तमाचा जड़ दिया है। यह साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं होगी तब तक भारत से किसी तरह के रिश्ते या व्यापार की उम्मीद भी मत रखना। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इनसे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और आप इसी तरह के नए अपडेट चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। समिट में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर प्रहार किया है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती है, इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। बेहतर रिश्ते हो, इसके लिए भरोसा जरूरी है, ये कहा है एस जयशंकर ने। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी भारत ने दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, ये कहा। बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी गई है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, यह बताया गया है। जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का दोस्त कौन है, तब तक पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े।
माने, तब तक हमारे रिलेशन, तब तक पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं होंगे। वकील साहब ने जो फरमाया, जो अपनी उन्होंने ओपिनियन दी वो आप तक पहुंचाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैंने आप तक पहुंचाई। तो इस हवाले से आप लोग क्या सोच रखते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आने वाले टाइम में बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या जो भी यहाँ पे इश्यूज हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो जाती है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाती है और एड की बजाय ट्रेड के ऊपर फोकस करती है, भीख मांगने की बजाय मेहनत करने के ऊपर फोकस रखती है, तो क्या लगता है बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती? And people to people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना। शंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था, और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशतगर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जफ्फी डालने की भी जहमत नहीं की। अवैस क्या हो रहा है ये सब? यार इतना फीका वेलकम तो इसके ससुराल वालों ने इसका नहीं कभी किया होगा। जब भी ये जाता है ना, यकीन मानो, उन्होंने 2 बच्चे फूल के लिए भेजे हैं, इसका आधा खानदान इकट्ठा हो जाता है ससुरालिया। वो कहते हैं जी रैम्बो आ रहा है, बनूजा हमारा। सीरियस बात है। देखें, इंडिया से हमारी दुश्मनी है 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है। वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एक एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना, तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है। आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में हमारे पास अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एससीओ करने के लिए, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, जयशंकर आता है, अमेरिका से कोई बंदा आता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा मेहमान बन गया है। जिस टाइम वो हमारा दुश्मन बन के आएगा, हम उसको अलग तरीके